देश भर में कोरोना के मामले थमने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 15 दिन में कोरोना की रफ्तार 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 2.25 लाख से ज्यादा आए हैं। देश भर में 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 140 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान 46,569 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। संक्रमण के नए मामले पिछले दिन से 12.6% ज्यादा है। नए केस आने के बाद देश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 3,57,00,000 से ऊपर पहुंच गई है, जिसमें करीब 3,45,00,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में रिकवरी रेट की बात की जाए तो फिलहाल 96.62% है। इन आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि हम एक बार फिर से कोरोना की लहर की गिरफ्त में है। नए केस मिलने की रफ्तार दूसरी लहर से 5 गुना ज्यादा है, यानी कि हमें इस बार ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़े अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे में 1,79,723 मामले। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र 44,388 केस सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 146 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 24,287 केस सामने आए। दिल्ली में 22,751 कोरोना केस आए। तमिलनाडु में 12,895 कोरोना केसेस। कर्नाटक में 12,000 केस सामने आए। सबसे ज्यादा 44 मौत केरल में हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 18 लोगों की जान गई। कोरोना के नए मामलों में 12.6% का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा रहा है, जिसको देखते हुए चिंता और भी ज्यादा बढ़ती है। महाराष्ट्र देश का राज्य शुरुआत से ही कोरोना की रफ्तार वाला राज्य रहा है, जहां हमेशा से ही कोरोना के आंकड़े सबसे ज्यादा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु ये वो राज्य रहे हैं जहां कोरोना के आंकड़े काफी ज्यादा नजर आते रहे और अब भी तीसरी लहर का कहर लगातार दिख रहा। और 1 जनवरी के बाद से कोरोना का ग्राफ किस तरह देश भर में बढ़ने लगा है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। 1 जनवरी 27,553, 2 जनवरी 33,750, 3 जनवरी 37,379, 4 जनवरी 58,097, 5 जनवरी 90,928, 6 जनवरी 1,17,100, 7 जनवरी 1,41,986, 8 जनवरी 1,59,632, 9 जनवरी 1,79,723। ये वो आंकड़ा है 9 जनवरी का सबसे ज्यादा। तो कोरोना का बढ़ता ग्राफ परेशानी का सबब होता जा रहा है। ऐसे में सरकार तो चिंतित है ही, साथ ही जनता काफी ज्यादा अब डरी हुई है, क्योंकि तीसरी लहर का जो आतंक बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को लेकर अगर बात की जाए, लगभग 1,80,000 का ये आंकड़ा सामने आया है। अब ऐसे में चिंता जाहिर सी बात है सामने आएगी और नियमों का कड़ाई से पालन करना अति आवश्यक है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, ये 3 वो हथियार जिनका उपयोग करके आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि सतर्क रहें, नियमों का पालन करते रहें, जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हीं के तहत चले, ताकि हम खुद को कोरोना की तीसरी लहर से भी बचा सकें। बहरहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको कोरोना का बढ़ता ग्राफ बता रहे थे कि 2022 में 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक क्या हालात रहे हैं, किस तरह से ये आंकड़े बढ़े हैं। और ये बढ़ता आंकड़ा वाकई में परेशानियां भी बढ़ा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है और उसी तरह से डर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दूसरी लहर में देखा था हमने आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े थे और मौत का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ा था। ऐसे में चिंता जायज है और सरकार की तरफ से जो नियम बन रहे हैं उनका पालन करना काफी जरूरी है,
क्योंकि खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें इन सब नियमों का पालन करना जरूरी होगा। फिलहाल हम राज्यवार तरीके से अगर बात करें तो देश भर में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़े हैं और फिलहाल इन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं और ये वो राज्य हैं जिनकी वजह से आज देश भर में 1,80,000 के करीब पर डे के हिसाब से आंकड़ा सामने आ रहा है। फिलहाल 1 जनवरी से लेकर अब तक की बात की जाए, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। बता दें, दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में आंकड़ा 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चिंता काफी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों में डर भी दिख रहा है, खौफ दिख रहा है। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से नियंत्रण होगा, कितनी जल्दी होगा, ये वक्त बताएगा, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं और उसमें जरूरी है कि जनता उतना ही सहयोग करे जितना सरकार उनके लिए चिंतित है। तो 15 दिन में कोरोना की रफ्तार 10 गुना ज्यादा बढ़ी है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो कोरोना से 18 लोगों की जान गई है। कोरोना के नए मामलों में काफी ज्यादा इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ ही आपको ओमिक्रॉन के बारे में भी जानकारी दे दें तो ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी बढ़ रहा, जिसके कारण कोरोना के केसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट, हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जरूर गया कि खतरनाक नहीं है ओमिक्रॉन, लेकिन कोरोना के आंकड़े ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादा बढ़े, जिसका नतीजा यह है कि आज मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बहरहाल बूस्टर डोज भी लगना शुरू हो गई है आज से। बुजुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए और कोरोना वॉरियर्स के लिए ये डोज पहले लगाई जाएगी। बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई है। ममता, कोरोना का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 15 दिन का अगर हम एक ग्राफ देखें तो उन दिनों के मुकाबले आज 10 गुना तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार भी चिंतित और जनता भी खौफ में है। फिलहाल बूस्टर डोज भी लगवाना शुरू हो गई है आज से। क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए जहाँ तक कोरोना संक्रमण का सवाल है तो तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था कि जल्द ही जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको कोरोना के बूस्टर डोज लगाए जाएंगे, वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाए जाएंगे और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको, यानी कि जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने डबल डोज लगवाई है उन सभी लोगों को बूस्टर डोज आज से लगाने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री की ये मुहिम है ताकि अगर थर्ड वेव आता है तो फ्रंट वॉरियर अगर ठीक रहेंगे तभी वो लोगों का इलाज कर पाएंगे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज की शुरुआत की है और सबसे पहले चाहे नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस वाले हों, जो फ्रंट लाइन में हैं, जिनकी ड्यूटी हमेशा से ही लगी रहती है संक्रमण के दौरान ही, तो अगर वो लोग ठीक होंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे और यही वजह है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना आज से शुरू हो गया है। पूरी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा सके ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स ठीक रहेंगे तो ही वो आम जनता की मदद कर पाएंगे। बिल्कुल ममता, अगर हम सरकार की तरफ से बात करें, क्योंकि दिल्ली में महाराष्ट्र के बाद काफी ज्यादा आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस काफी सख्ती से सामने लाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आज जो आपात बैठक होने जा रही है उसको लेकर भी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि सख्ती और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में हम कोविड गाइडलाइंस के तहत जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू की बात कर लें या वीकेंड कर्फ्यू की, कितना असर होता दिख रहा है? देखिए, आज जो दिल्ली सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक की जाएगी उस पर ये साफ हो पाएगा कि जो नाइट कर्फ्यू और 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में लगाई थी उसका कितना फ़ायदा हुआ है, क्या जो संक्रमण के मामले हैं उसमें कमी आई है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज जब समीक्षा बैठक दिल्ली सरकार करेगी तो तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार वीकेंड कर्फ्यू का कितना असर पड़ा है। उसके लिए इंतज़ार करना होगा दिल्ली सरकार की बैठक का। लेकिन जहाँ तक सवाल है
लॉकडाउन लगाने का या फिर तमाम समस्याएं जो संक्रमण की वजह से हो रही हैं, दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। अगर लोग कोरोना संक्रमण के जो भी दिशा निर्देश पहले से सरकार की तरफ से लागू किया गया है, यानी कि वो तमाम दिशा निर्देश, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यदि लोग इन तमाम नियमों का पालन करते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि लोग नहीं मानते हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ ममता, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.